हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 की साइंस बुक पढ़ रहे हैं जिसका हमने 5th चैप्टर लास्ट क्लास में स्टडी किया। इसमें हमने ऑक्सीजन अभिकर्मक, हमने ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड होता है और अपापचय में क्या होता है कि हाइड्रोजन। तो अब हम इसकी आगे से कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ऑक्सीजन अभिकर्मक क्या होते हैं। ऑक्सीजन के कुछ अभिकर्मक होते हैं जैसे कि जिसमें ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन निष्कासित करता है। इसी तरह से हमने ऑक्सीकरण पढ़ा था। और अपापचय क्या होता है। अपचायक अभिकर्मक वो होते हैं जिसमें अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है और ऑक्सीजन को ये निष्कासित कर देता है। नाउ, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं, अपचयन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन ऐड होता है। तो जिसमें अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हाइड्रोजन की उपस्थिति में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन होकर कॉपर धातु एवं जल बनता है, यानी कि CuO+S2, यानी कि Cu कॉपर धातु एंड हमारा जल H2O बनता है। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ने के कारण हाइड्रोजन का जल में ऑक्सीकरण हुआ है। और सेकेंड, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलने के कारण कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ है। जैसे कि CuO की H2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा स्टूडेंट, इसमें Cu+H2O हमारा बनेगा। तो इसमें CuO से हमारा Cu बना और यहाँ से O इसने H2 के साथ ऐड हुआ तो H2O वाटर बना हमारा। तो हाइड्रोजन, ये वाली जो क्रिया होती है जहां पर हमारा जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का संयोजन ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन, क्योंकि अपचयन में क्या होता है, निकल जाती है ऑक्सीजन, रिमूव हो जाती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन के लिए कॉपर ऑक्साइड CuO ऑक्सीजन निष्कासित करता है, अतः कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। और पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है उसे हाइड्रोजन H2 बोलते हैं। ऑक्सीकारक अभिकर्मक क्या है, CuO। पदार्थ जिसका अपचयन हुआ वो CuO हुआ। और अपचायक अभिकर्मक कौन सा है इसमें, हाइड्रोजन H2। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड की आयोडीन से अभिक्रिया कराएं तो H2S, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड और आयोडीन I2 हमारा होता है। उसकी अब इसे ब्रेक करेंगे तो देखेंगे कैसे होता है। इसमें 2Hi, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल प्लस सल्फर अलग हो जाता है हमारा। ये इसका एग्जाम्पल है किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड के आयोडीन से अभिक्रिया के लिए। मैं आपको बताया कि किस तरह से ये रिएक्शन की जाती है। और इस अभिक्रिया में हमारा H2S का जो S में परिवर्तन है, परिवर्तन से हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ से हमने क्या करा, S में परिवर्तन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हो गई और आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़ने के कारण हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है और अतः आयोडीन का अपचयन होता है। फर्स्टली, पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह H2S है। पदार्थ जिसका अपचयन हुआ वह I2 है। और थर्ड, ऑक्सीकारक अभिकर्मक है I2। अपचायक अभिकर्मक इसमें H2S। पदार्थों की कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं देखेंगे। पदार्थ की भौतिक विशेषताओं, जैसे कि भौतिक विशेषताएं कौन कौन सी हो गई, गलनांक, क्वथनांक आदि से उनकी पहचान, लक्षण तथा उसकी शुद्धता की जांच की जाती है। और गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है, उस पदार्थ का वह गलनांक कहलाता है। और एक शुद्ध पदार्थ अपने गलनांक पर शीघ्रता से पिघलता है, किंतु एक अशुद्ध पदार्थ उससे अधिक तापमान पर पिघलता है। आणविक संरचना के आधार पर भिन्न पदार्थों के जो गलनांक हैं वह भिन्न ही होते हैं। क्वथनांक क्या होता है, जिस ताप पर कोई द्रव उबलकर वाष्प में परिवर्तित होने लगता है उसे क्या कहते हैं, उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ पदार्थों के गलनांक देखेंगे। ये पदार्थ है, ये इसके गलनांक है। बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मोम का 54, सीसे का 327, एल्यूमिनियम का 660, सल्फर का 155। बट क्वथनांक इज डिफरेंट फ्रॉम गलनांक। तो एक वायुमंडलीय दाब में अगर देखें,
या 766 mm में देखे मिलीमीटर द्वारा पर किसी द्रव का क्वथनांक उसका सामान्य क्वथनांक कहलाता है। यदि किसी द्रव में कुछ मात्रा में अवाष्पित अशुद्धता घुली हो तो उस द्रव का क्वथनांक भी शुद्ध की अपेक्षा अधिक होगा। कुछ पदार्थों के गलनांक जैसे कि क्रम संख्या है, ये पदार्थ है और ये गलनांक है। पदार्थ जैसे पारा, उसका गलनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र जल का 104 डिग्री सेल्सियस, एथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है। मिथेनॉल का 64.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये था स्टूडेंट्स आपका 5th चैप्टर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया। थैंक यू।